भीलवाड़ा में लग्जरी और स्लीपर बसों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान जारी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सचिव रश्मि आर्या ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले बस में इमरजेंसी एग्जिट्स और अग्निशामक यंत्र और अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच अवश्य करें। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान कुछ बसों में सुरक्षा संबंधी कमियां मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक बार 1 माह का अभियान आलता द्वारा शुरू किया गया है। कल भी बड़ी कार्रवाई हुई, लगातार अभियान चलेगा। क्या मैसेज आपके द्वारा? मैं रश्मि आर्य, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। हमने रालसा के निर्देशानुसार 7 तारीख को यहाँ के जो लैंडमार्क होटल है उसके पास से जहाँ से स्लीपर बसेस अधिकतर रवाना होती है वहां पर जाकर कल कार्रवाई करी। तो हमने देखा कि वहां पे कई बसों में कई कमियां थी, लेकिन उस समय वक्त वहां पर 3 बसों को हमारे द्वारा सीज किया गया, जिनमें जो बेसिक नीड्स है राजस्थान सरकार की एसओपी के अकॉर्डिंग कि उनमें इमरजेंसी एग्जिट कम से कम 12 मीटर की गाड़ी में 4 इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए। उनमें 2 ही इमरजेंसी एग्जिट थे जो भी पूरी तरह खुल नहीं रहे थे। ये आमजन ने कल की कवरेज में जरूर देखा होगा। तो मेरा आज यही आमजन से ये अपील है कि आप जब भी इन बसेस का टिकट करवाएं, स्लीपर बसेस का, तो कम से कम एक बेसिक चीजें ये अपना जांच लें कि क्या उनमें इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, क्या उनमें अग्निशामक यंत्र हैं और उनमें बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है। अगर कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो क्या उनमें वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं अथवा नहीं। इस प्रकार जब हम आप कोई भी टिकट करा रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि हम जिस जगह से बैठ रहे हैं हम आगामी स्थान पर आराम से और सुविधा से पहुंच सकें। ये आपकी जीवन की रक्षा आपके हाथ में है। हम इस संबंध में लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। वाहन मालिकों से भी मेरा अनुरोध है कि वह अपनी बसों को राज्य सरकार की एसओपी के अनुसार शीघ्र ही संशोधित करवा लें, अन्यथा हम इस प्रकार डीटीओ और सीजीएम साहब की हमारी टीम है, उस टीम की सहायता से इन बसों को सीज करेंगे। तो जो भी नुकसान होगा उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। और जो पैसेंजर जो इमरजेंसी जिनकी है, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो पेशेंट है जो इन बसों में सफर कर रहे हैं, तो कृपया ऐसी बसों में सफर ना करें, क्योंकि हम कल से इस तरह की कार्रवाई करेंगे। इन बसों को हम बिल्कुल आगे नहीं जाने देंगे, तो उससे होने वाली सुविधाओं के लिए वो स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। नहीं, परिवहन विभाग ने अब तक कार्रवाई की होगी, लेकिन अभी जो कार्रवाई हो रही है वो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर के आदेश से और रालसा के आदेश से हो रही है। और इसमें सिर्फ परिवहन विभाग ही नहीं, इसमें पूरी कमेटी है जिसमें मैं खुद सचिव, हमारे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और डीटीओ और एसपी द्वारा नॉमिनेट 2 पुलिस ऑफिसर और हमारे एलएडीसीएस की पूरी टीम है। तो इसमें बचने की कहीं गुंजाइश नहीं है। हम लोग ये पूरा सुनिश्चित करेंगे कि पूरी जो रालसा की एसओपी है उसकी पूरी पालना की जाए। संचालक के साथ क्या बैठक होनी जा रही है बड़ी? हाँ, हमने अभी यहाँ पर मुख्य ट्रेवल्स के नाम हमने मंगवाए हैं, जिनमें पाशनाथ ट्रेवल्स, कल्पना ट्रेवल्स, श्रीनाथ ट्रेवल्स, अशोक ट्रेवल्स, चिराग ट्रेवल्स, जाखड़ ट्रेवल्स, श्रीजी ट्रेवल्स, श्री ऋषभ ट्रेवल्स, जैन चिराग ट्रेवल्स, अशोक टूर ट्रेवल्स, श्रीनाथ सोलिटियर ट्रेवल्स, श्रीजी ट्रेवल्स, आरके ट्रेवल्स इत्यादि बसें यहाँ से अधिकांश जाती हैं। उन ट्रेवल्स मालिकों के साथ भी हम आगामी दिनों में बैठक करेंगे और उन्हें इस एसओपी के बारे में अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो जानकारी देंगे और उनसे प्रथमतः ये अनुरोध करेंगे कि इस एसओपी की पूर्णतः पालना करें। जब तक पालना नहीं करें उनकी गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलने दी जाएगी। नियम तो पहले ही बने हुए थे, परिवहन विभाग कार्रवाई करता था और विधिक सेवा प्राधिकरण जो कार्रवाई अमली जो बना रहा वो तो